जिस दिन हालैंड ने एक ही मैच में 9 गोल दागे और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, वह सचमुच में प्रभावशाली। यह घटना 30 मई 2019 को हुई। नॉर्वे और होंडुरास के बीच फीफा अंडर 20 विश्व कप के एक मैच में। उस समय हालैंड सिर्फ 18 वर्ष का एक युवा था जो रेड बुल साल्ज़बर्ग में खेलता था और फुटबॉल का बड़ा सितारा बनने का सपना देखता था। यह मैच उसके लिए चमकने का सुनहरा मौका हो सकता था और दुनिया के बड़े क्लबों की नजरों में आ सकता था। मैच का श्री गणेश होते ही जोश से भरा खेल शुरू हो गया। पहले ही मिनट में हालैंड ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी खिलाड़ी से बॉल छीनने की कोशिश की, लेकिन अंत में बॉल बाहर चली गई। हालैंड की गोल करने की जिद साफ नजर आ रही थी। 6 मिनट के करीब नॉर्वे ने एक सामूहिक हमला किया जिसमें हद्जिक ने हॉगे को, जो खाली थे, शानदार पास दिया। बॉल पाकर हॉगे ने खुद शॉट न मारकर हालैंड को पास दिया जो गेंद का इंतजार कर रहे थे। पास मिलते ही हालैंड ने बॉल को गोल में धकेल दिया। हालैंड की गोल की प्यास इतनी अधिक थी कि उन्होंने जश्न मनाने की बजाय गोल से बॉल उठाई और खेल को फिर से शुरू करने की तैयारी करने लगे। हालैंड उस मैच में गोल की बौछार करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद 8 मिनट पर नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी ने विपक्षी डिफेंस से बॉल छीनी और तेजी से काउंटर अटैक शुरू किया। गोल की ओर बढ़ते हुए गोल के करीब पहुंचते ही उन्होंने बिना हिचकिचाहट के जोरदार और निचली शॉट मारी, गोल के कोने की ओर। हालैंड की शॉट इतनी सटीक और तेज थी कि गोलकीपर की प्रतिक्रियाओं को पार कर गई, गोल के कोने में जाकर रुक। हालांकि खेल को वीआर की जांच के लिए थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया ताकि यह पता चल सके कि हालैंड ने गोल करने से पहले फाउल तो नहीं किया। वीडियो की बारीकी से समीक्षा के बाद यह पुष्टि हुई कि हालैंड ने वास्तव में विपक्षी डिफेंडर पर फाउल किया था, जिससे गोल को रद्द कर दिया गया। 15 मिनट के करीब जब होंडुरास के शर्ट नंबर 4 गोमेज ने अपने विपक्षी के पैरों के बीच से बॉल को निकालते हुए शानदार ड्रिबल किया, लेकिन उनकी प्रगति को तुरंत एक विपक्षी खिलाड़ी द्वारा की गई फाउल ने रोक दिया। 17 मिनट पर हालैंड ने एक बार फिर कार्रवाई की जब उन्हें एरिया के अंदर एक पास मिला। जैसे ही उन्होंने बॉल को नियंत्रित करने की कोशिश की, वे पीछे से दबाव में आ गए और एक विपक्षी द्वारा गिरा दिए गए। हालांकि रेफरी ने पेनल्टी देने का निर्णय नहीं लिया और खेल जारी रखने को कहा। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। हालैंड ने खुद को प्रभावित नहीं होने दिया और लगातार गोल करने की कोशिश में लगे रहे। लगभग 19 मिनट पर नॉर्वे ने एक कुशल हमला तैयार किया जिसमें जीन बैप्टिस्ट ने हालैंड को अटैक में एक शानदार पास दिया जिसे उन्होंने बिना किसी चिन्हन के प्राप्त किया। गोलकीपर के साथ आमने सामने आकर प्रतिभाशाली नॉर्वेजियन अटैकर ने मौका नहीं गंवाया और एक शक्तिशाली और सटीक शॉट के साथ गोल को बड़ी कुशलता से अंजाम दिया। हालैंड का यह दूसरा गोल न केवल स्कोर को बढ़ा रहा था बल्कि यह भी दर्शाता था कि उन्होंने हर मौके का कितना कुशलता से उपयोग किया। उनकी प्रतिष्ठा को एक प्राकृतिक फिनिशर के रूप में मजबूती प्रदान की। 29 मिनट पर नॉर्वे ने एक कॉर्नर जीता जिसे एक सटीक क्रॉस के साथ किया गया। खेल पर ध्यान देते हुए नंबर 5 ऑस्टिगार्ड ने गेंद की ओर दौड़ लगाई और गोल की दिशा में बेहद शक्ति से हेडर किया। विरोधी टीम के गोलकीपर की कोशिश के बावजूद जो इसे रोकने के लिए कूदे, हेडर इतना शक्तिशाली था कि उनकी प्रतिक्रिया को पार कर गया और गेंद नेट में चली गई। नॉर्वे का यह तीसरा गोल उम्मीद जगा रहा था कि यह दिन एक यादगार गोलबारी में बदल सकता है। अब हालैंड का फिर से खेल में चमकने का समय आ गया था। 32 मिनट के आसपास प्रतिभाशाली नॉर्वेजियन खिलाड़ी को एक उत्कृष्ट पास मिला। उन्होंने दौड़ लगाई और गेंद को ग्रहण किया और क्षेत्र में आगे बढ़े। हालैंड के तेजी से आगे बढ़ते देख विपक्षी गोलकीपर ने अपनी जगह छोड़ दी ताकि वह पास को रोक सके और इस दौरान उन्होंने नॉर्वेजियन स्टार को क्षेत्र में गिरा दिया। होंडुरास के गोलकीपर इस क्रिया में चोटिल हो गए, लेकिन रेफरी ने नॉर्वे के पक्ष में पेनाल्टी की सीटी बजा दी। हालैंड ने विश्वास के साथ पेनाल्टी के लिए खड़े होकर बाएं पैर से एक शॉट लगाया जबकि गोलकीपर विपरीत दिशा में कूद पड़े।
हैलैंड का यह तीसरा गोल दर्शाता था कि उस दिन नॉर्वेजियन स्टार सच में प्रेरित और उत्कृष्ट फॉर्म में था। हैलैंड संतुष्ट नहीं थे और ब्रेक से पहले और गोल करना चाहते थे। 42 मिनट के आसपास नॉर्वेजियन स्टार ने गेंद प्राप्त की और आक्रमण की ओर बढ़े। उन्होंने एक पास दिया जो प्रतिद्वंद्वियों द्वारा काट दिया गया। हालांकि गेंद उनके साथी हाउगे के पास बाईं ओर गिरी, जिन्होंने तुरंत क्षेत्र के बीच में एक सटीक क्रॉस भेजा। हैलैंड, जो खेल का पालन कर रहे थे और हमेशा अच्छी तरह से स्थित थे, ने पास प्राप्त किया, गेंद को महारत से नियंत्रित किया और गोल की दिशा में एक अत्यंत शक्तिशाली शॉट लगाया। शॉट इतना ताकतवर था कि विपक्षी गोलकीपर केवल गेंद को नेट में जाते हुए देख सकते थे। हैलैंड का यह चौथा गोल मैच में उनके साथियों द्वारा बेंच पर बैठे खिलाड़ियों से तालियां बटोर रहा था। सभी उनकी फुटबॉल के असाधारण तकनीकी स्तर से प्रभावित थे। पहला हाफ खत्म होते ही हैलैंड ने 4 गोल किए, लेकिन दूसरा हाफ और भी तीव्र होने का वादा कर रहा था। खेल फिर से शुरू होने के पहले मिनट में नॉर्वे ने थॉस्टवेड के साथ विरोधी टीम के डिफेंस से एक पास को इंटरसेप्ट किया और तेजी से एक काउंटर अटैक का आयोजन किया। एरिया में सीधे एक क्रॉस भेजा। हॉगे, जो रणनीतिक रूप से अच्छी पोजीशन में थे, ने बिना किसी चिन्हन के एरिया के अंदर बॉल प्राप्त की और गोल की ओर एक सटीक शॉट फायर किया। गेंद को नेट के निचले हिस्से में रखा। नॉर्वे का यह छठा गोल होंडुरास के अंडर 10 टीम की स्थिति को और भी जटिल बना रहा था, जो पहले से ही एक अपमानजनक हार का सामना कर रही। लेकिन हैलैंड के साथ नॉर्वे तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि खेल खत्म न हो जाए। 49 मिनट पर नॉर्वे की टीम ने बाईं ओर से एक प्रभावी हमला किया। हॉगे ने एरिया के अंदर बॉल प्राप्त की और जल्दी से हैलैंड को पास दिया। हाई स्पीड पर हैलैंड आगे बढ़े, जगह बनाई और एक निचला और शक्तिशाली शॉट गोल की ओर फायर किया। नॉर्वे का 7वां गोल कर दिया। हैलैंड, जो एक मैच में अपने ही गोल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए दृढ़ थे, ने जश्न मनाने के लिए भी रुके नहीं। उन्होंने सिर्फ गेंद को नेट से उठाया और खेल को फिर से शुरू करने के लिए दौड़े। होंडुरास के खिलाड़ियों द्वारा सामना किया गया अपमान टीम में चिढ़ का कारण बना, जैसा कि 55 मिनट पर देखा गया, जब गोमेज ने एक बॉल डिस्प्यूट के दौरान एक नॉर्वेजियन खिलाड़ी के चेहरे पर अपनी बाह मारी। इस उल्लंघन के लिए उन्हें खेल में अपना दूसरा पीला कार्ड मिला और उन्हें बाहर कर दिया गया। अब एक खिलाड़ी कम होने से चीजें अर्लिंग हैलैंड के लिए और भी आसान हो गईं। 59 मिनट पर एक विवादास्पद घटना ने खेल को चिन्हित किया, जब नॉर्वे ने हमला किया और हैलैंड ने एरिया के अंदर एक पास प्राप्त करने की कोशिश की, जिससे विरोधी गोलकीपर के साथ एक टकराव हुआ जो चोटिल हो गए। हालांकि नॉर्वे ने रिबाउंड का फायदा उठाया और गोल कर दिया। रेफरी ने पहले ही हैलैंड के हमले की गलती का इशारा कर दिया था, गोल को रद्द कर दिया। कुछ मिनटों के बाद हैलैंड को एरिया में एक सटीक पास मिला, गोलकीपर के सामने आ गया। आश्चर्यजनक रूप से नॉर्वेजियन स्टार ने एक शक्तिशाली शॉट फायर किया, जो इस बार बाहर चला गया। 66 मिनट पर नॉर्वे ने फिर से हमला किया, जिसमें क्रिस्टेंसेन ने एरिया के अंदर बॉल प्राप्त की और गोल की ओर एक शॉट फायर किया, जिसे शुरुआत में विरोधी डिफेंस द्वारा ब्लॉक किया गया। हालांकि बॉल का कब्जा नॉर्वे की टीम के पास रहा, जिसने दूसरे प्ले का आयोजन किया, जिसमें हैलैंड ने एरिया के अंदर बॉल प्राप्त की और पहले ही शॉट में गोल कर दिया। विपक्षी डिफेंडर ने यहां तक कि अपने आप को पूरी तरह से फैलाने की कोशिश की ताकि बॉल को रोक सके, लेकिन कोई रास्ता नहीं था और हैलैंड ने खेल में नॉर्वे का 8वां गोल और अपना 6ठा गोल कर दिया। इस समय हैलैंड की सामरिक स्थिति और अवसरों को गोल में बदलने की क्षमता ने सभी को प्रभावित किया। 73 मिनट के आसपास नॉर्वे ने विरोधी डिफेंस से बॉल वापस ली और तेजी से एक खतरनाक काउंटर अटैक शुरू किया। हैलैंड, जो एरिया के अंदर स्थित थे, ने पास प्राप्त किया और तुरंत गोल की ओर एक शॉट फायर किया। हालांकि बॉल ने पोस्ट को हिट किया और बहुत कम से चूक गया, जिसे बाद में विरोधी डिफेंस द्वारा दूर किया गया। लेकिन हैलैंड का अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति कोई दया नहीं थी, वह उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। 76 मिनट पर नॉर्वे ने जब एवजेन ने बाईं फ्लैंक से एक सटीक क्रॉस भेजा, एक और हमला शुरू किया।
हालैंड हमेशा खेल की चालों पर ध्यान देने वाले मुक्त स्थान में दौड़ पड़े और पास प्राप्त किया। गेंद के पास आते ही उन्होंने उसे पहली बार मारा, उसे सीधे नेट के पिछले हिस्से में भेज दिया और मैच में अपना 7वां गोल करते हुए स्कोर बढ़ाया। नॉर्वे के प्रशंसक उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर इस फुटबॉल फेनोमेनन के प्रदर्शन की उत्साहपूर्वक सराहना की। 69वें मिनट के आसपास नॉर्वे ने एक नया हमला शुरू किया। हालैंड ने एरिया के अंदर एक ओवरहेड पास प्राप्त किया। गेंद को नियंत्रित करने की कोशिश में नॉर्वेजियन स्टार, जो गहन मार्किंग का सामना कर रहे थे, गिर गए और एरिया में गिर पड़े। शुरुआत में रेफरी ने नॉर्वे के पक्ष में एक पेनल्टी की घोषणा की, लेकिन प्रतिद्वंद्वी टीम की शिकायतों और वॉर द्वारा समीक्षा के बाद उन्होंने निर्णय को पलट दिया, पेनल्टी रद्द कर दी और खेल जारी रखा। 81 मिनट पर नॉर्वे की टीम ने तेजी से पास देने वाले एक सामूहिक हमले का आयोजन किया, जिसमें मार्कोविक ने एरिया के अंदर गेंद प्राप्त की। उन्होंने तुरंत गोल की ओर एक निचली शॉट मारी। विरोधी गोलकीपर ने शॉट को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन मार्कोविक की गोल के कोने में सटीकता इतनी प्रभावी थी कि उसे रोकने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नतीजतन नॉर्वे का 10वां गोल हुआ। 10 गोल एक मैच में पर्याप्त नहीं लग रहे थे हालैंड के लिए, वह और भी चाहता था। मैच के अंत के पास 77 मिनट पर नॉर्वेजियन स्टार हालैंड ने एरिया के अंदर गेंद प्राप्त की, दिखाते हुए कौशल। उन्होंने आगे बढ़ते हुए मार्किंग को पार किया और पर्याप्त जगह बनाई ताकि गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट छोड़ सके। शॉट इतना मजबूत था कि हालांकि गोलकीपर ने बचाव की कोशिश की और गेंद को छू लिया, वह इसे थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी से हटा नहीं पाए और गेंद नेट के पीछे चली गई। इस गोल के साथ उनका मैच में 8वां गोल। हालैंड ने एक ऐतिहासिक क्षण को मजबूती से स्थापित किया, एक प्रभावशाली गोल डाटा की पुष्टि करते हुए। और जब लग रहा था कि खेल पहले ही खत्म हो चुका है, हालैंड ने दिखाया कि और भी कुछ किया जा सकता है। 89वें मिनट पर नॉर्वे ने हालैंड को एरिया के अंदर अकेले गेंद प्राप्त करते हुए एक झांक खेल को दोहराया और जिस प्रवीणता और शांति के साथ केवल उनके जैसे हमलावर के पास होती है, हालैंड ने गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट छोड़ा। शॉट इतना तेज था कि विरोधी गोलकीपर की प्रतिक्रियाओं को पार कर गया और नेट के पीछे चला गया। उस समय हालैंड ने अपना 9वां गोल किया था खेल में। फीफा के विश्व चैंपियनशिप में एक ही खेल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड। होंडुरास की टीम द्वारा सहन किए गए इस अपमान से खिलाड़ी काफी नाराज हो गए, जैसा कि अतिरिक्त समय में हुआ जब शर्ट नंबर 6 ने नॉर्वे के खिलाड़ी पर एक कठोर प्रवेश किया और लाल कार्ड के साथ दंडित किया गया। फिर तुरंत रेफरी ने मैच का अंत कर दिया। हालैंड मैच के सितारे के रूप में उभरे, एक खेल में 9 गोल करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करते हुए। यह उल्लेखनीय उपलब्धि ने उन्हें फुटबॉल की दुनिया में प्रसिद्ध दिलाई, जिससे टूर्नामेंट के बाद उनका बोरुसिया डॉर्टमुंड द्वारा भर्ती किया गया। अपने प्रदर्शनों से प्रभावित करते हुए हालैंड ने जल्दी ही विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त की। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के महान सितारों में खुद को मजबूती से स्थापित किया। और अगर आपने इस शानदार खेल का मजा लिया, तो आप उस दिन से और भी अधिक प्रभावित होंगे जब बार्सिलोना ने फुटबॉल के सबसे ऐतिहासिक वापसी में से एक में असंभव को संभव कर दिया। अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस अद्भुत खेल को देखें।